नमस्ते सभी प्रिय साथियों को, प्रिय मित्रों को आज की गुड इवनिंग और प्रिय छात्र छात्राओं को भी नमस्ते। एक बार पुनः आप सभी का सचदेवा बायोलॉजी क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम पढ़ेंगे आज प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से कारक आवश्यक हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रयोग हैं उन प्रयोगों को, यानी जैसे प्रयोग है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है क्यों। दूसरा प्रयोग है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का आवश्यक कारक है क्यों। तीसरा प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है क्यों। ये चार प्रयोग ये हैं। और पांचवा प्रयोग है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है क्यों। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस या डिफाइन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों के हरे भागों में होती है। जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पेड़ पौधों के वे सभी हरे भाग जिनमें हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल होता है, पर्णहरिम या क्लोरोफिल। इस पर्णहरिम को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों के हरे भागों में होती है। पेड़ पौधों के वे सभी हरे भाग जिनमें हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल होता है, यह क्लोरोफिल, पर्णहरिम या क्लोरोफिल, यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ क्रिया करके ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 ग्लूकोज या भोजन का निर्माण कर लेते हैं। कार्बनिक भोजन का निर्माण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों के हरे भागों में होती है। वे सभी हरे भाग जिनमें हरे रंग का पर्णहरिम क्लोरोफिल पाया जाता है, यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके ग्लूकोज या भोजन का निर्माण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इसी क्रिया में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग सभी जीवधारी मुख्य रूप से श्वसन की क्रिया में उपयुक्त करेंगे। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से प्राप्त होता है, दूसरा जल कहां से प्राप्त होता है, तीसरा क्लोरोफिल कहां से प्राप्त होता है, चौथा सूर्य का प्रकाश कहां से प्राप्त होता है। यानी सबसे पहले तो बात अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में चार कारकों का होना आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इन चार पदार्थों का या चार कारकों का होना आवश्यक है। इन चार कारकों में से कोई भी एक कारक अनुपस्थित होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अब ये चार कारक पेड़ पौधों को कहां से मिलते हैं। ये मान लो पौधा है, ये जड़ें, ये पत्ती शाखाएं, ये जड़ें हैं, रूट, स्टेम, तना, वो पत्ती और शाखाएं, पत्ती, शाखाएं, पुष्प, ये सब पत्ती, शाखाएं और पुष्प भी होते हैं इसमें। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है वायुमंडल से। किससे? वायुमंडल से।
पहली चीज जो जल है, जल पेड़ पौधों को भूमि से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? भूमि से, जड़ों के माध्यम से। तीसरा क्लोरोफिल, जो पेड़ पौधे के हरे भाग हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। चौथा सूर्य का प्रकाश, सूर्य के माध्यम से सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाता है। यानी पेड़ पौधे इन 4 कारकों को इस प्रकार से प्राप्त करता है। एक बार परिभाषा पुनः समझ लें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों के हरे भागों में होती है। वे सभी हरे भाग जिनमें हरे रंग का पर्णरंग या क्लोरोफिल पाया जाता है। यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके ग्लूकोज या भोजन का निर्माण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। इसी क्रिया में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग सभी जीवधारी मुख्य रूप से श्वसन की क्रिया में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कारक ये हैं। आवश्यक कारक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 कारकों का होना आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। यदि 4 कारकों में से कोई भी एक कारक अनुपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। अब हम चलते हैं प्रयोग। पहला प्रयोग है, सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। प्रयोग नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। सबसे पहले एक गमला बनाते हैं। गमला में एक पौधा, इस प्रयोग का सत्यापन करने के लिए गमले में लगा एक पौधा लेते हैं। क्या लेते हैं? एक पौधा। इस पौधे को बोतल की सहायता से फिट कर देते हैं। बोतल की सहायता से इस प्रकार फिट कर देते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर और पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर रहता है। ये बोतल हो गई। बोतल में रख देते हैं कीवेज, पहले से रख देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ये गमला, पौधा,
इस प्रयोग का सत्यापन करने के लिए गमले में लगा एक पौधा लेते हैं। पौधे की किसी एक पत्ती को बोतल की सहायता से इस प्रकार फिट कर देते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर और पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर रहता है। इस बोतल में KOH पहले से रख दिया जाता है। यह KOH इस जो बोतल के अंदर पत्ती है, इस पत्ती से CO2 गैस को अवशोषित करने का कार्य करता है। अब संपूर्ण उपकरण को क्या तैयार हुआ है? उपकरण, संपूर्ण उपकरण, संपूर्ण व्यवस्थित उपकरण को 2-3 घंटे के लिए पहले रखते हैं धूप में। कहां पर? जिससे संपूर्ण पौधा तथा पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपने भोजन का निर्माण कर लेती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पेड़ पौधों के हरे भागों में संपन्न हो जाती है, अर्थात पेड़ पौधे की पत्तियों से संपूर्ण पौधे में मंड या भोजन का निर्माण हो जाता है, अर्थात संपूर्ण पौधा मंड युक्त हो जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण पौधे को 2-3 घंटे के लिए अंधकार में रख देते हैं। कहां रख देते हैं? अंधकार में रख देते हैं, जिससे संपूर्ण पौधा तथा पत्तियां मंड विहीन हो जाती हैं। कैसी हो जाती है? मंड विहीन। अब उस पत्ती को जो बोतल के संपर्क में थी, यानी ये वाली पत्ती किसके संपर्क में? बोतल। अब उस पत्ती को जो बोतल के संपर्क में थी, उस पत्ती को बोतल से अलग कर देती है। बोतल तथा पौधे से तोड़कर अलग कर देती है। अपन ने ये तोड़ ली पत्ती, ये पौधे से तोड़ ली और बोतल से अलग कर दी, ये रहे। जब पत्ती को तोड़ लेते हैं तो इस पत्ती को एथाइल अल्कोहल के घोल में उबालते हैं। किसमें? इस पत्ती को उबालते हैं एथाइल अल्कोहल C2H5OH। एथाइल अल्कोहल के घोल में उबालते हैं, जिससे पत्ती रंगहीन हो जाती है। कैसी हो जाती है? पत्ती रंगहीन हो जाती है। मान लो पत्ती ऐसी हो गई, पत्ती रंगहीन हो जाती है। इस रंगहीन पत्ती के ऊपर आयोडीन का घोल डालते हैं। क्या का घोल डालते हैं? आयोडीन का घोल। इस रंगहीन पत्ती के ऊपर आयोडीन का घोल डालते हैं। आयोडीन का घोल डालने के पश्चात, ध्यान देना, आयोडीन का घोल डालने के पश्चात हम देखते हैं कि पत्ती का जो भाग बोतल के बाहर था, ये वाला था, यानी ये वाला पत्ती का जो भाग बोतल के बाहर था, इस भाग में CO2 सहित अन्य सभी कारक मिलने के कारण यह भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है? अर्थात यह भाग काला नीला पड़ता है। काला नीला पड़ने के कारण यह भाग मंड परीक्षण देता है। जबकि पत्ती का जो भाग बोतल के अंदर था, इस बोतल में रखे KOH के कारण यह KOH बोतल के अंदर जो पत्ती का भाग होता है, इस पत्ती से CO2 गैस को अवशोषित कर लेता है, जिस कारण से पत्ती के इस भाग में CO2 गैस उपलब्ध
नहीं हो पाती है, जिससे यह भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न करने के कारण यह भाग काला नीला नहीं पड़ता है, अर्थात यह भाग मंड परीक्षण नहीं देता है। इससे सिद्ध होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस होना आवश्यक है। एक बार पुनः समझ लो, एक बार हम शॉर्ट भी समझाएंगे आपको। इसको शॉर्ट आपको बताए दे रहे कि पहले परीक्षा में यदि लिखना है तो चित्र बना लो, हैंड डाल के चित्र बनाओ। चित्र के बाद फिर सीधा लिख सकते हैं, उपर्युक्त संपूर्ण उपकरण को व्यवस्थित करके पौधे तथा पत्ती को मंडविहीन कर देते हैं। उपर्युक्त संपूर्ण उपकरण को व्यवस्थित करके संपूर्ण पौधे को मंडविहीन कर देते हैं। जी यहाँ इतना नहीं लिखना है, समझाए जा रहे एक बार मिटा के अलग से। यहाँ से आप परीक्षा में चाहे हाई स्कूल वाले हो, हाई स्कूल के साथ साथ शॉर्ट लिख सकते हैं। उपर्युक्त संपूर्ण उपकरण को व्यवस्थित करके पौधे को मंडविहीन कर लेते हैं तथा उस पत्ती को जो बोतल के संपर्क में थी, उस पत्ती को पौधे तथा बोतल से तोड़कर अलग कर देते हैं। अब पत्ती को एथाइल अल्कोहल के घोल में उबालते हैं, जिससे पत्ती रंगहीन हो जाती है। इस रंगीन पत्ती के ऊपर आयोडीन का घोल डाला जाता है। आयोडीन का घोल डालने के पश्चात हम देखते हैं कि पत्ती का जो भाग बोतल के बाहर था, ये वाला पत्ती का जो भाग बोतल के बाहर था, इस भाग में CO2 सहित अन्य सभी कारक मिलने के कारण CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, अन्य यानी चारों कारक मिलने के कारण यह भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के कारण यह भाग काला नीला पड़ जाता है, अर्थात यह भाग मंड परीक्षण देता है। जबकि पत्ती का जो भाग बोतल के अंदर था, बोतल में रखे KOH के कारण इस भाग में, पत्ती के इस भाग में CO2 गैस नहीं मिल पाती है, जिस कारण से इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, अर्थात यह भाग काला नीला न पड़ने के कारण यह भाग मंड परीक्षण नहीं देता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना आवश्यक है। प्रिय बच्चों, आज के लिए एक प्रयोग ही रहेगा और कल अगले के 3 प्रयोग और एक सिद्ध कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल आवश्यक है और एक क्लोरोफिल आवश्यक है, एक सूर्य का प्रकाश आवश्यक है और एक प्रयोग अच्छा है, सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये चारों प्रयोग कल के वीडियो में, और दूसरा साथ में आपके रहेगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में भी कुछ चर्चा होगी उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। गुड नाइट।